हेलो एवरीवन, जय माता दी आप सभी को। और आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो। और सीटेट पता नहीं क्यों लेट हो रहा है, पर लेट होने पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा, वो तो आएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे केवीएस की। जैसा कि बात करें केवीएस में 2 तारीख में जैसे लिखा था कि बैठक होनी है और चीज़ें यहाँ पे साफ़ हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हम यहाँ पे टारगेट मान के चलते हैं कि हमारा जुलाई में एग्ज़ाम होगा। अब जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस इतना तो ईज़ी है नहीं कि सारी चीज़ें बस 1-2 महीने में कवर हो जाएँगी। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो पता है दिक्कत कहाँ पे आती है? जो पेडागॉजी है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर जब आप ऑब्जेक्टिव करते हो क्वेश्चन वहाँ पे ऑप्शन वाले, तो चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। मतलब कुछ तो क्वेश्चन सभी गलत ही होंगे, क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं है, उतना रिवीजन बार-बार नहीं हुआ है। चीज़ें भी उतनी अच्छे से चीज़ें नहीं कवर हैं। तो थोड़ा-सा दिक्कत कहाँ पे आ रही होती है? वोकैब में दिक्कत आ रही होती है। और हिंदी देखो ऐसा चीज़ें हैं जो सबकी अच्छी होती है। हिंदी में भाई सब अच्छा स्कोर करते हैं, तो हिंदी तो चलो ठीक है, वो सब अच्छा स्कोर करेंगे। अगर 10 नंबर की बात करें, जो आपका पहला वाला यूनिट होती है, 4 यूनिट होती है ना इसमें, तो पहले वाले यूनिट में 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश आती है। तो वो जो है उसमें मानो सबके 8-9 ऐसे आएँगे। अगर एवरेज भी मान लो तो 7, 8, 9 इससे कम किसी के नहीं आने वाले हैं। लोग 10-10 वहाँ पे लाएँगे। तो हिंदी तो सबकी अच्छी होती है। अब जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ रखी है इंग्लिश, उनके तो इंग्लिश में अच्छे नंबर आ रहे हैं। और जो जिन्होंने इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा है, उनके जो है वोकैब में दिक्कत हो रही है। बाकी कभी-कभी आ जाता है कि इनमें से आप चूज़ करो कौन-सा गलत है। बहुत माइनर सी मिस्टेक्स होती है, वो अभी चीज़ें गलत होनी है, तो उन पे वर्क बहुत करना है। और तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन ये दूँगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि केवीएस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि देखो, जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका एवरेज है, उसको आपको बेस्ट बनाना है, मतलब उसको बहुत अच्छा बना लेना है। जो आपका वीक है, उसको आपको एवरेज में लाना है। अब ये कैसे होगा? जैसे आपको पता है आपका मैथ जो है आपको समझ में नहीं आती, मैथ आपके लिए टफ़ लगती है। 1 से 2 घंटे आप मैथ के लिए डेली दो। डेली दोगे तो अभी 2-3 महीने में आप समझो, 2-3-4 महीने में अभी इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहे, क्योंकि नोटिफ़िकेशन आया नहीं है। नोटिफ़िकेशन आ जाए उसके बाद हमको लगता है कि भई 2 महीने ही देंगे, 2 महीने में एग्ज़ाम है, 3 महीने में एग्ज़ाम है, ऐसे हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। पर अभी क्या है, अभी जो है आप उस पे वर्क करोगे तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना? वहाँ पे आप कम से कम 20 में 15 नंबर तो लेके ही आओगे, और जिनका बेस्ट है वो 18 से 19 नंबर लाएँगे, है ना? तो ये चीज़ होती है। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वर्क करना है इंग्लिश पे, बहुत ज़्यादा उसकी वोकैब मुझे अच्छी करनी है। बाकी मुझे अगर जीएस पे आप बात करो, ये यहाँ पे सिलेबस मैंने नोट करके रखा है, निकाल लूँ क्या? ये देखो, ठीक है? जो पार्ट सेकंड है, तो उसका ये सिलेबस है ना? नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इसकी अगर बात करूँ, जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपका क्या आता है भाई, जीएस आता है, और 5-5 नंबर का यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, रीजनिंग और कंप्यूटर। अभी आप ये जो पार्ट 2 है ना, इसको आप स्किप करो, ठीक है? क्यों स्किप करना है? क्योंकि आप देखो, इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, फिर आपके 10 नंबर तैयार होंगे। यही आप अगर इतना टाइम दे दोगे, और ये पढ़ने में आप सोचो जितना टाइम लगाओगे कम ही होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे पूरी पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, एवरीडे साइंस जो रेगुलर जो साइंस यूज़ होती है ना, डेली बेसिस में, वो पढ़नी है आपको। और साइंटिफिक रिसर्च पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है, बुक एंड दियर ऑथर्स पढ़ने हैं, स्पोर्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट वाली पढ़नी है, और मॉडर्न सारी हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है। और ज्योग्राफी कौन सी, इंडियन और जो वर्ल्ड वाली, दोनों ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद करंट अफेयर भी पढ़नी है आपको, सोचो। और वहाँ से हो सकता है यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है। फिलहाल इसमें दिया नहीं है कि यूपी स्पेशल, अगर बात करें तो इसमें नहीं दिया है कि यूपी स्पेशल आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो सोचो, आप इतना सारी चीज़ें पढ़ोगे तब आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। वहीं हम इतना 60 नंबर का अगर पेडागॉजी पढ़ लेंगे तो हमें, मतलब 60 नंबर में समझो, 60 नंबर सोच रहे हो आप, अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो हम ऐसी चीज़ों को पकड़ के चलेंगे ना, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्कोर हम कर सकें। जैसे पेडागॉजी आपका 60 नंबर का है, हिंदी आपका 30 नंबर का है, इंग्लिश आपका 30 नंबर का है। और हिंदी तो नॉर्मल देखो सबकी अच्छी होती है। तो आपको मेहनत करनी है इंग्लिश पे, आपको मेहनत करनी है मैथ पे जो 20 नंबर का है, ईवीएस पे आपको मेहनत करनी है जो 20 नंबर का है। और ईवीएस में भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी आपको, जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा प्राइमरी के लिए टीचर बनना है हमें पीआरटी में, तो हमें 3, 4, 5 की हम पढ़ लेंगे अगर ईवीएस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कक्षा 8 तक पढ़नी है, यानी 6, 7, 8 की भी आपको पढ़नी है। जो लेवल है, भई आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको पढ़ना थोड़ी है जो उसी लेवल का पढ़ोगे, आप टीचर बनने जा रहे हो, इसलिए आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना आपको करना है।
3 का जब आप देखोगे आपको बहुत कम चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आप नोट डाउन करोगे। फिर 4, 5, 6, 7, 8 वहाँ पे आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी जिसके आप नोट्स तैयार कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मतलब जो एक यहाँ पे जो एक ब्रीफ में चीज़ें मैं बता दूँ, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको पेडागोजी पढ़नी है, आपको मैथ पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है। देखो सबसे ऊपर रखो पेडागोजी को, फिर आप चूज़ करो कि आपको हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलना है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो जो हिंदी पार्ट 1 है उसमें सेम चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखा है शब्द सामर्थ्य और इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है वर्ड पावर, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है पठन कौशल और इंग्लिश में लिखा हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। व्याकरण तो ग्रामर एंड यूजेस, और हिंदी में है ग्रामर एंड यूजेस और हिंदी में है व्याकरण और प्रयोग, यानी सेम वही चीज़ें। तो सोचो अगर आप दोनों को साथ लेके चलोगे काफ़ी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो पहले नंबर पे पेडागोजी, सेकंड पे हिंदी और इंग्लिश। अब थर्ड पे आप ईवीएस या मैथ को अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वही लेके बैठो, फिर आपका जो ब्रेन है पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाता है। उसके बाद आप आराम से सब कुछ क्लियर कर सकते हो, सारा सिलेबस आप अच्छे से कर सकते हो, आपका मन लगेगा पढ़ने में। तो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो मन नहीं लगता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पर आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जिसमें से कुछ चीज़ें आपको आती हैं। एकदम से नई चीज़ पढ़ने लगोगे तो वहाँ पर और बोरियत फील होगी और मन नहीं लगेगा, आपका मन करेगा सो जाएँ, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से करेंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी अभी हिस्ट्री कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आप ऐसा करो ना, 2-2 3-3 डेली अगर क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, 10 क्वेश्चंस भी डेली कर रहे हो तो भी उतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में यार सब कुछ दिया हुआ है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो इन्होंने छोड़ रखा है सिलेबस में। तो इतना अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत टाइम, पूरी क्लास लेंगे, 1-1 घंटे की कोडिंग डिकोडिंग का अगर क्लास लेंगे तो भाई 1 क्लास हो गई, 2 क्लास हो गई। और सोचो आना सिर्फ 5 नंबर का है, पता भी नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आएगा और चैप्टर हमको पढ़ने हैं 10। तो सोचो आप, बहुत सारे 5 चैप्टर तो ऐसे होंगे जिनसे प्रश्न ही नहीं आएंगे, लेकिन हमको पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा पढ़ाई करनी है ना, वो थोड़ा स्मार्टनेस से करनी है, सिलेबस भी फिनिश करना है और वहाँ पे हम अच्छा स्कोर भी कर सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और अभी रही बात इंग्लिश वोकैब कहाँ से करेंगे, तो देखो आप यूट्यूब पे आप देख सकते हो, एक जयदीप सर हैं जो आपके, जयदीप सर, इंग्लिश बाय जयदीप सर। तो उनकी लगभग 55 क्लासेस पड़ी हुई हैं। आपको लग रहा है 55 क्लासेस, तो भाई आपको आज लग रहा है 55 क्लासेस, वैकेंसी आपकी अभी नहीं आई है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। डेली एक भी क्लास कर लोगे आप तो भी 55 दिन में आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा वोकैब। और जब 55 क्लास कर लोगे उसके बाद अलग से आपको वोकैब करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये 55 क्लास सिर्फ वोकैब, मतलब आपका जो सोचो जो सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आप कर लेंगे। और कहीं पे चीज़ें पूछ रही हैं कि भाई जैसे आपको मीनिंग ही नहीं किसी चीज़ की पता है तो क्या ही आप देखोगे कि ये सेंटेंस सही है गलत है। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क करेगा। तो आप उनकी भी क्लासेस देख सकते हो। हिंदी की बात करें तो आप किसी भी ग्रामर की बुक से कर सकते हो, लूसेंट की आपको अच्छी लग रही हो, या फिर ये कौन सी बुक होती है, बहुत ही, ये जो बुक होती है आदित्य पब्लिकेशन की, ये इसमें से जो भी पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास एक भी बुक नहीं है तो आप तत्सम तद्भव यूट्यूब पे डालो, तत्सम तद्भव ट्रिक्स। भैया मतलब ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड पढ़ने की ज़रूरत है। तत्सम तद्भव तो बिना पढ़े ही कर लेंगे। अभी आप देख प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के देखेंगे तो बिना पढ़े ही आपसे हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, पर इतनी ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ये भी दिमाग में ये सारी चीज़ें लेके चलना है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी तक तो यही चीज़ें कुछ थी। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं कुछ माइंड में सोचती नहीं हूँ पहले से कि लिख लूँ। सिर्फ यहाँ पे मुझे याद था कि इतनी सारी चीज़ें बोलूँगी तो शायद वो जो सर हैं जयदीप सर, उनका नाम मिस हो जाए, तो वो सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए मुझे पता नहीं आगे की चीज़ें पीछे हो जाती है, पीछे की आगे हो जाती है, फटाफट बस बोलना है जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में है। तो ऐसी चीज़ें होती है मेरी। ऐसा नहीं कि पहले से मैं एक पेज पे लिख के बैठी हूँ ऐसे ऐसे मुझे बोलना है, ऐसे ऐसे करना है। ये चीज़ें होनी चाहिए जब आप कुछ कर रहे हो तो उसका जो है पहले से चीज़ें बना लेनी चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। लेकिन वो बनाने में पहले मैं उसको बैठ के बनाऊँ, उसमें टाइम वेस्ट करूँ, फिर मैं बोलूँ उसमें टाइम वेस्ट करूँ, टाइम इतना नहीं है कि उसको वेस्ट करें। तो चीज़ें आप तक पहुँच गई, इतना काफ़ी है। और वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो जो है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर